Everyone, I hope you all are doing good. As you everybody know that we have started the biochemistry part in which we are going to discuss about the techniques. In our previous lectures, we already have discussed about the PCR technique, which is known as the polymerase chain reaction, right? So. In the polymerase chain reaction, what was happening at that time? We have seen that there were the one specific sequence of the DNA molecule from the DNA molecule, and we had amplified those sequences into the many different copies. ठीक है, इसकी बहुत सारी हमने कॉपीज बनाई थी विद द हेल्प ऑफ द यूजिंग द पीसीआर टेक्निक, राइट? सो नेक्स्ट उस चीज को उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ये सीक्वेंसेस है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस की हमने कार्बन कॉपीज तैयार की है, जो उससे हम एक अपनी फर्दर जो अमाइनो एसिड जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं वो हम अपनी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए कि दैट सीक्वेंस विच सीक्वेंस बेसिकली हैज बीन फॉर्म्ड, और उस सीक्वेंस से कौन सी प्रोटीन फॉर्म हो सकती है, कौन सी प्रोटीन बनी है, ये चीज कंफर्म करने के लिए वी हैव द फर्दर टेक्निक विच इज नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, राइट? सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली इट इज द कंफर्मेशनल टेक्निक विच इज आइडेंटिफाई दैट मैं एक चीज को कनेक्ट कर रही हूँ। ये टेक्निक बहुत सारे और वेरियस फील्ड्स में बहुत सारे और पर्पसेस के लिए यूज होती है। मैं इस चीज को इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ पीसीआर से बिकॉज उससे आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा कि हाँ, जो हमने मैं इसकी डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, राइट? सो अभी क्या है, इस सीक्वेंस को, इस टेक्निक को मैं उस सीक्वेंस वाली टेक्निक से क्यों कोरिलेट कर रही हूँ, बिकॉज इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू पीपल, फॉर यू स्टूडेंट्स, that what is the purpose, why this technique is so important and how does it work। ठीक है, उस चीज की सारी फंक्शनिंग, उसका मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। सो मूविंग फर्दर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, होती क्या है जिसमें? ठीक है, तो ये जो टेक्निक है बेसिकली ये एक फिजिकल मेथड है, एक तरह का वे है जो एनालाइज करता है कि हाँ, एक स्पेसिफिक कंपाउंड था, उसकी सेपरेशन हो चुकी है, बट इस चीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे, इस चीज को हम वर्क में लेके आएंगे बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये इन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका स्पेसिफिक जो आइंस, वो जो सीक्वेंस बनी है वो मूव करेगी। आपकी जो जेल है, ये डिफरेंट टाइप्स पे होती है, ये पेपर कर में जो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होती है। अब आपके जो एसटीएस पेज जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है इन द फील्ड ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंड वो जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिससे हमें पता चलेगा, जिससे हमें कंफर्म होगा कि हमारा जो सीक्वेंस रेडी हुआ है तो वो एक स्पेसिफिक एक फ्लो में काम करेगा। इस जो स्पेसिफिक वेरिएंट्स हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट है, उसका साइज के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हम सेपरेट कर सकेंगे। बेसिकली ये सेपरेशन होती है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके ये चीज की जाती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता जो क्या है कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक तरह से माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल पे, हर एक प्रोटीन पे कोई ना कोई चार्ज रहता है। everybody is aware by this phenomena कि every molecule inside either it's a protein, either it's amino acids, either it's your DNA molecule, every biomolecule is having a एक चार्ज रहता है, जैसे कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो वो चीज क्या है, उस चीज को उस वो सोल्यूशन पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद जो माइग्रेशन ऑफ आयंस होगी उस जेल पे, जो चीजें रन करेंगी, ठीक है, जिस पे चार्ज है, जो मॉलिक्यूल हमारा बना हुआ है, तो वो चीज इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। सो हम इसका जब मैकेनिज्म करेंगे देन यू विल इजीली गेट टू नो हाउ इट डज इट वर्क। ठीक है, इस जो फादर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं वो एरने कैसिलियस हुए हैं, जिन्होंने एक हॉर्स सीरम पे काम किया था। उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा सेटअप लिया, ठीक है, उस सेटअप में इन्होंने एक तरफ एनोड दूसरी तरफ कैथोड,
ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगा दी एक सोल्यूशन में, एक बफर सोल्यूशन लिया, उसमें उन्होंने सीरम ऐड कर दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया उस सीरम में, उस बफर सोल्यूशन ने क्या किया कि मूवमेंट ऑफ आयंस की होनी शुरू हो गई। ठीक है, उससे क्या पता चला कि जो इसके जो तीन बेसिकली फोर डिस्टिंक्ट बैंड्स मिले। ठीक है, जैसे जल पे रन किया गया तो उस पे चार डिस्टिंक्ट बैंड्स मिले उस सीरम में से, जो क्या कंसिस्ट कर रहे थे बेसिकली, उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी एंड थ्री ग्लोबुलिन्स थी। वो थ्री ग्लोबुलिन कौन सी प्रोटीन्स थी? अल्फा, बीटा एंड गामा। वहां से हमें कंफर्म हो गया कि एक सीरम में बहुत सारी और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रह सकती हैं। इट वॉज अ वेरी सिंपल फिनोमिना which has been found by this scientist, राइट। सो जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये एक चीज पे नहीं, बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे काम करती है। जैसे कि जो रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस है एक जगह से दूसरी जगह, जो आयंस की मूवमेंट है अंडर द अप्लायंस ऑफ अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो किस चीज पे डिपेंड करती है? एक तो नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल पे क्या है, वो प्रोटीन है, चाहे वो सीरम है, चाहे वो अमीनो एसिड्स हैं, चाहे वो आपका डीएनए जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है, सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूल है, वो उस पे पूरे के पूरे पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, उसकी साइज एंड शेप क्या है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, उसके बाद कितना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक हम उस चीज को उतने वोल्टेज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्टिंग मीडिया क्या है, जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं, उसका बफर सोल्यूशन उसमें डाल रहे हैं, वो उस चीज को कितना सपोर्ट करता है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स, बेसिकली टेम्परेचर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द migration of ions in the applying of the electric field. These are the five major factors on which your fluence of your specific ions or molecules is depend on, right? Moving on next slide, that the theory of the electrophoresis is works generally on the mobility. मोबिलिटी में क्या होता है कि जितना भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उससे मूव ऑफ आयंस होने शुरू हो गए। तो सबसे पहला तो इट्स चार्ज कौन सा है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट क्या है, साइज एंड शेप एज वी अर्लियर डिस्कस्ड, एंड साइज एंड शेप के बाद उसकी आ जाती है वेलोसिटी, विच पार्टिकल विल माइग्रेट अंडर द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मीडियम। सो इस तरह का कुछ सेटअप होता है। दिस इज द, ये एक तरह से ट्रे होती है जिसमें एक जेल आपका रहेगा, एंड ये कैथोड एंड एनोड से पावर सोर्स से कनेक्टेड रहेंगी दोनों इलेक्ट्रोड्स। एंड ये हम एक स्टैंडर्ड लगाएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जिस प्रोटीन का, जिस सीक्वेंस का हमें मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ पता है, जो सब प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होते हैं, कितने टेम्परेचर पे ये चीज काम करेगी, उस चीज का हम स्टैंडर्ड लगा देंगे इन बिटवीन। उसके बाद हम अपना साइड पे सैंपल रन करेंगे, जो भी हमारा सैंपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, उसे रन करेंगे। इन जो ये स्टैंडर्ड से मैच कर गया, उसे हम सेपरेट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट था या फिर कौन सा सीक्वेंस ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट था डीएनए का। ठीक है, इससे हम इजी है हो जाता है कि किसी भी चीज को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो उसके बाद आ गया